वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाइलम हेमिचोर्डेटा के बारे में। इससे रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज आते हैं इन्हीं को आज हम इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द टर्म हेमिचोर्डेटा। तो हेमिचोर्डेटा बेसिकली यहाँ पर टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक हमारे पास है हिमी, दूसरा हमारे पास है कॉर्डेटा। अब फर्स्ट हम बात करते हैं कॉर्डेटा के बारे में। तो कॉर्डेट का लिटरल मीनिंग क्या है? ऐसी किस्म के ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती है, तो ऐसी किस्म के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कॉर्डेट्स, यानी नोटोकॉर्ड बियरिंग्स एनिमल्स को हम सिंपली कहते हैं कॉर्डेट्स। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी हमारे पास पाइलम कॉर्डेटा में जितनी भी मेंबर्स आते हैं तो इनमें 3 फंडामेंटल फीचर्स होती है। इनमें फर्स्ट फंडामेंटल फीचर है डोर्सल नर्व कार्ड्स, सेकंड वन दैट इज द नोटोकॉर्ड एंड थर्ड वन पेरिंजियल गिल्ड स्लिट्स। अब जो भी ऑर्गेनिज्म है इनमें ये 3 फंडामेंटल फीचर प्रेजेंट होती है, इसको हम रखते हैं अंडर द फाइलम कॉर्डेटा में। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये फाइलम है इसको हम हीमी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीमी का मतलब है बेसिकली हाफ, यानी इस किस्म की फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें तो फेरिंजियल गिल्ड स्लिट्स प्रेजेंट होता है जो कि एक कॉर्डेटियंस कैरेक्टर्स है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो नोटोकॉर्ड्स है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो इसी की वजह से इसको हम नाम देते हैं हेमिचोर्डेटा, यानी हाफ कॉर्डेट्स, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेट के इनमें प्रेजेंट होती है और कुछ एब्सेंट होने की वजह से इन्हीं को हम नाम देते हैं हेमिचोर्डेटा। और ये जो हेमिचोर्डेटा का टर्म है इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द विलियम बेटसन इन 1885 में। अब ये जो हेमिचोर्डेटा का जो फाइलम है इसको फर्स्ट ट्रीट किया जाता था अंडर द फाइलम कॉर्डेटा, यानी फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ये एक सब फाइलम था। फिर बाद में इनको रिमूव करके इनवर्टिब्रेट में रखा गया। तो इनको जो सेपरेट फाइलम का स्टेटस है वो फॉर द फर्स्ट टाइम दिया गया 1959 में बाय द हेमन। तो हाइमन ने फॉर द फर्स्ट टाइम उनको सेपरेट फाइलम का स्टेटस दिया। अब ये जो हेमिचोर्डेटा है, पाइलम हेमिचोर्डेटा, ये ट्रीट किया जाता है एज ए फाइलम ऑफ इनवर्टेब्रेट। तो इनवर्टेब्रेट में अगर इनकी पोजीशंस की बात करें तो ये पाइलम हेमिचोर्डेटा आते हैं अंडर द क्लेड ऑफ इनवर्टेब्रेट, जिसको हम कहते हैं एम्बुलिक्रेरिया। तो एम्बुलिक्रेरिया हमारे पास एक क्लेड्स है, तो इसमें 2 फाइलम आते हैं। एक हमारे पास फाइलम इकानोडर्मेटा है एंड सेकंड वन दैट इज द हेमिचोर्डेटा। अब ये जो इकानोडर्मेटा है ये इसी को हम कहते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, जिसमें आते हैं स्टारफिश, सी अर्चन्स आते हैं, सी क्यूकम्बर्स वगैरह, इन्हीं इकानोडर्मेटा फाइलम में आते हैं। और ये वाहिद फाइलम है जो कि जिसका एक भी स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती, यानी सारे के सारे जो जितनी भी स्पीशी इकानोडर्म्स की होती है वो सारे के सारे मेरीन में पाए जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो फाइलम है वो है हेमिचोर्डेटा, यानी सिंपली हेमिचोर्डेटा हम बिलोंग करते हैं द क्लेड ऑफ इनवर्टेब्रेट, जिसको हम कहते हैं एम्बुलिक्रेरिया। और ये इनमें कॉमन, इनकी कॉमन एंसेस्टर, क्लेड में जो भी मेंबर्स होते हैं इनका कॉमन एंसेस्टर्स होता है, तो इस वजह से इन दोनों को हम एक ही क्लेड एम्बुलिक्रेरिया में रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हेमिचोर्डेट्स है ये एज ए लिंक है बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट, यानी ये पाइलम एज ए लिंक के तौर पर एक्ट करता है बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट। इसके अलावा इसको हम कॉमनली कहते हैं एकोनवम और एकोनवम हम इसको कहते हैं, या टंगवम इसको हम कॉमनली कहते हैं। लार्जेस्ट हेमिचोर्डेट हमारे पास है बेलेनोकुलोसिस गाइगस, जो कि लेंथ को अटेंड कर देती है 2.5 मीटर इनकी लेंथ होती है। सो दिस इज द लार्जेस्ट हेमिचोर्डेट, दे विल रीच अप टू द 2.5 मीटर इन साइज। अब हम देखते हैं इनकी डायग्नोस्टिक फीचर्स के, इनकी क्या क्या हेमिचोर्डेट्स में जो मेंबर्स होते हैं इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। अब यहाँ पर इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे हैं। इनमें फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इनकी हैबिटेट के बारे में। तो ये ज़्यादातर जितनी भी मेंबर्स होते हैं पाइलम हेमिचोर्डेटस में तो ये रहते हैं मेरीन में, तो दे आर एक्सक्लूसिव मेरीन। अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इनमें कुछ मेंबर्स सलोट्री भी रहते हैं, इसके अलावा कॉलोनीज भी बनाते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम हेमिचोर्डेट्स। अब यहाँ पर अगर बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी बेसिकली सॉफ्ट होती है
इसके अलावा वर्मीफॉर्म्स बॉडी इनकी होती है, इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी वर्मीफॉर्म्स होती है, यानी वॉर्म लाइक बॉडी इनकी होती है, जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म। वॉर्म लाइक बॉडी को हम कहते हैं वर्मीफॉर्म्स, यानी सिंपली अगर मैं कहूँ कि सिलेंड्रिकल बॉडी को हम कहते हैं वॉर्म बॉडी, और यहाँ पर जो बॉडी पाई जाती है वो वर्मीफॉर्म्स होती है, यानी वॉर्म लाइक्स होती है। अब अगर बात करें इनकी सेगमेंटेशन की, तो इनकी बॉडी बेसिकली अनसेगमेंटेड होती है, इनमें किसी भी ऑर्गन्स की रिपीटेशंस नहीं होती, तो ऐसी किस्म की बॉडी को हम कहते हैं अनसेगमेंटेड बॉडी। जैसे एनालिट की केस में, इसके अलावा कॉर्डेट्स के केस में, वहाँ पर बॉडी क्या होती है, बेसिकली सेगमेंटेड होती है, यानी इनमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इनकी रिपीटेशंस होती है, एंड टू द सेगमेंट्स में, इसी को हम कहते हैं सेगमेंटेशन, यानी रिपीटेशन ऑफ बॉडी पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। यहाँ पर कोई सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती। सिमेट्री की बात करें तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ऐसी किस्म की सिमेट्रीज को हम कहते हैं जब हम एक प्लेन से, लेट सपोज से हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर मैं एक ही प्लेन से काट दूँ तो इनके बेसिकली टू मिरर हाफ बनते हैं, यानी राइट एंड लेफ्ट साइड इसके बनते हैं। तो ऐसी किस्म की सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, और ये पाई जाती है एडवांस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कॉर्डेट्स वगैरह। इसके अलावा ये जो हमारे पास हेमिकॉर्डेट्स है, इनमें भी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अब अगर बॉडी लेयर्स की बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर मैं गैस्ट्रुलेशन स्टेज में बात करूँ तो ग्लेस्ट्रुला स्टेज में एम्ब्रियो की 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म्स, एंडोडर्म्स एंड मेसोडर्म्स। तो ये एम्ब्रियो की 3 लेयर्स है। तो ये इनकी बॉडी में भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 3 लेयर पाए जाते हैं। तो इस वजह से इस हेमिकॉर्डेट को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब नेक्स्ट इनकी बॉडी, तो इनकी बॉडी बेसिकली डिवाइडेड हुई है इनटू द 3 रीजन। द फर्स्ट वन दैट इज द प्रोबोसस, सेकंड वन इज कॉलर एंड द लास्ट वन दैट इज ट्रंक। तो इनकी बॉडी बेसिकली 3 पार्टीशन और 3 रीजन्स में डिवाइड हुई है। इनमें फर्स्ट रीजन हमारे पास है जो कि एंटीरियर रीजन्स है, इसको हम कहते हैं प्रोबोसस, कॉलर्स एंड लास्ट जो रीजन है इसी को हम ट्रंक कहते हैं। अब डायग्राम के थ्रू इन 3 रीजन्स को हम देखते हैं। पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक हेमिकॉर्डेट है, तो इनकी बॉडी में बेसिकली 3 रीजन्स पाए जाते हैं। ये इनका जो फर्स्ट रीजन है इसको हम कहते हैं प्रोबोसस। ये यहाँ पर इनकी कनेक्शन, इसकी जो रीजन है विद द कॉलर, यहाँ पर माउथ लोकेटेड होती है। ये इसका नेक्स्ट रीजन है जिसको हम कहते हैं कॉलर्स, और इसके अलावा ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है ये सारा कहलाता है ट्रंक रीजन। यहाँ पर बेसिकली गिल पोड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशंस करते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इनकी बॉडी वाल बेसिकली सिंगल लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, और इन्हीं सिंगल लेयर्स को हम कहते हैं एपिडर्मस, और इसी एपिडर्मस में बेसिकली म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो डर्मस लेयर्स होते हैं, डर्मस लेयर ये यहाँ पर एब्सेंट होती है। मीन इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही लेयर्स होता है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मस, और वहाँ पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जबकि डर्मस जो लेयर्स है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट इसकी सीलोम है, तो यहाँ पर जो सीलोम पाया जाता है इसको हम कहते हैं इंटेरोसेलुलर सीलोम। तो सीलोम की बेस पर हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, जैसे हमारे पास सूडोसिलुमेट है, एसिलुमेट है, इसके अलावा यूसिलुमेट जिसको हम ट्रूसिलुमेट कहते हैं। तो ये ट्रूसिलुमेट ऐसी किस्म के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें जो बॉडी कैविटी होती है इसको लाइन करती है मेसोडर्म लेयर्स। तो ऐसी किस्म के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सिलुमेट ऑर्गेनिज्म या ट्रूसिलुमेट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ट्रूसिलुमेट है इसकी फर्दर हमारे पास 2 टाइप है, एक को हम कहते हैं इंटेरोसेलुलर, दूसरा हमारे पास शेजोसिलस सीलोम, यानी ऐसा किस्म की सीलोम जो कि बनता है फ्रॉम द आर्केंट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास गैस्ट्रुलेशन स्टेज है, तो इस गैस्ट्रुलेशन स्टेज में यहाँ पर एक ट्यूब्स होते हैं जिसको हम कहते हैं आर्केंट्रॉन और प्रेमेटोगट आर्केंट्रॉन। तो इसके आउट फोकटिंग से बेसिकली ये सीलोम बनता है, इसी को हम कहते हैं एंटेरोसेलुलर सीलोम। तो हेमिकॉर्डेट में पाया जाता है एंटेरोसेलुलर सीलोम्स। अब ये जो सीलोम से बेसिकली बॉडी पार्टीशन में डिवाइड हुआ है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ट्राइपार्टेट सीलोम, ट्राइपार्टेट
सीलोम। तो हिमिकॉर्डेट में ये ट्राइफॉर्टेट सीलोम पाया जाता है, यानी डिफरेंट रीजन में डिफरेंट सीलोम पाए जाते हैं। जैसे प्रोबोसिस रीजन में पाया जाता है सीलोम, इसको हम कहते हैं प्रोटोसील्स। कॉलर्स रीजन में सीलोम पाया जाता है, इसको हम कहते हैं मेसोसील। और जबकि ट्रंक में पाया जाता है मेटासील। तो ये ट्राइफॉर्टेट सीलोम है जो कि 3 डिफरेंट इनकी बॉडी रीजन में पाए जाती हैं। अब यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती है ये रिस्ट्रिक्टेड होता है इनटू द प्रोबोसिस रीजन्स। तो इनकी प्रोबोसिस ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से यहाँ से आते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर बेसिकली इनको मेंशन किया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो प्रोबोसिस रीजन है इनकी जो गट्स होती है वहाँ से एक सेक्स लाइक फौज एराइज होते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड्स। ये जो स्टोमोकॉर्ड्स है ये बेसिकली डिफरेंट होता है फ्रॉम द नोटोकॉर्ड जो कि कॉर्डेट में पाया जाता है। तो इस वजह से इनसे डिफ्रेंशिएशंस के लिए हमने यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड्स होता है इनके लिए डिफरेंट टर्म यूज़ किया जिसको हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड्स। इसके अलावा इनको डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पर हम कहते हैं बकल डाइवर्टिकुलम, भी हम इसको कहते हैं डाइवर्टिकुलम, क्योंकि ये रूफ ऑफ द बकल केविटी से बनता है। तो इस वजह से इसको हम बकल डाइवर्टिकुलम और स्टोमोकॉर्ड्स तो बेसिकली कंपेयर किया जाता है विद द नोटोकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्डेट। तो नोटोकॉर्ड्स नहीं है तो इस वजह से इसको हम बकल डाइवर्टिकुलम और स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, और ये रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द प्रोबोसिस रीजन ऑफ द हिमिकॉर्डेट्स। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी जिसमें जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ एंड एंड होता है विद द एनस, ज़्यादातर स्ट्रेट। इसके अलावा यू शेप्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पर पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक को कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा हमारे पास ओपन है। तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से पाया जाता है हिमिकॉर्डेट्स में, ये ऐसा किस्म के सिस्टम्स होते हैं जिसमें जो ब्लड्स होती है वो सिर्फ ब्लड वेसल तक कन्फाइंड नहीं होती बल्कि डायरेक्टली फ्लो करते हैं इनटू द बॉडी केविटी, जिसको हम साइनोसिस वगैरह कहते हैं, और डायरेक्टली ऑर्गन को बात करती है। तो ऐसे किस्म के सिस्टम्स को हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर जो ब्लड्स और जो हमारे पास इंटरस्टेशियल फ्लूइड्स होते हैं इनके दरमियान कोई डिस्टिंक्शंस नहीं पाई जाती है इन केस ऑफ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। अब अगर एक्सक्रीशंस की बात करें तो एक्सक्रीशंस के लिए यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम कहते हैं ग्लूमेरुलस। ग्लूमेरुलस जिसको हम कहते हैं कप ऑफ द नेफ्रॉन्स। तो ये बेसिकली एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर नर्वस सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम बेसिकली प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है, और जो कि सब एपिडर्मल नर्व फ्लेक्सेस होती हैं। तो ये इनका नर्वस सिस्टम बेसिकली नर्व फ्लेक्सेस पर मुश्तमिल होते हैं। अब यहाँ पर अगर रिप्रोडक्शंस की बात करें तो इनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शंस पाया जाता है मेनली, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी आउटसाइड द बॉडी, इनमें फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और ओवा की जो फ्यूजन है वो बेसिकली एक्सटर्नल इन द सी वाटर्स होती है। तो ऐसी किस्म के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कि डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है, इसके अलावा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिस ऑर्गेनिजम्स में भी होती है तो इनमें बेसिकली एक इमैच्योर स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं लार्वल स्टेज। तो यहाँ पर बेसिकली लार्वी भी पाई जाती है, और इसी लार्वी को हम कहते हैं टोर्नेरिया लार्वी। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए कि हिमिकॉर्डेट में कौन सी टाइप की लार्वी पाई जाती है। तो ये बेसिकली टोर्नेरिया लार्वी पाई जाती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ द हिमिकॉर्डेट। अब फाइनली डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाइलम हिमिकॉर्डेटा। तो हाय, पाइलम हिमिकॉर्डेटा को हमने 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है। इसमें फर्स्ट क्लास को हम कहते हैं इंटेरोप्न्यूस्टा, और सेकंड वन हमारे पास है टीरोब्रांकिया। यहाँ पर एप्सन है तो हम प्रोनाउंस करेंगे टीरोब्रांकिया। तो यहाँ पर इंटेरोप्न्यूस्टा क्लास, इंटेरोप्न्यूस्टा की भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कुछ एग्जांपल यहाँ पर हमने इसके लिखी है। इसके अलावा टीरोब्रांकिया की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कुछ यह एग्जांपल भी है जो कि एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्लास हमारे पास है इंटेरोप्न्यूस्टा। तो इसी को हम कॉमनली कहते हैं एकॉनवर्म्स और टंगवर्म, इसी को हम कहते हैं। अगर इनकी बिहेवियर्स की बात करें तो ये ज़्यादातर बेसिकली सलोटरी होते हैं, फ्री स्विमिंग्स होते हैं। इसके अलावा कुछ बरों में भी रहते हैं। अब अगर
प्रोबोसस की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये इनकी प्रोबोसस बेसिकली सिलेंड्रिकल्स एंड टेपरिंग्स होती हैं। यहाँ पर ये भी सेलोटरी होते हैं। ये इसके अलावा ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी रहते हैं, लेकिन ये सीसाइल होते हैं। ये ज़्यादातर बेसिकली फ्री स्विमिंग्स होते हैं, ये सीसाइड्स होते हैं। और ये ट्यूबिकोलिस एनिमल है, यानी कुछ काइटिनस ट्यूब्स सिक्रीट करते हैं जिसके अंदर ये रहते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ट्यूबिकोलिस एनिमल्स। और इसकी जो प्रोबोसस होती है वो बेसिकली शील्ड्स लाइक होती है। अब कॉलर्स की बात करें तो इनकी कॉलर्स में सीरिएटेड आर्म्स होती है जिसको हम कहते हैं लोपोपोर्स। तो ये यहाँ पर एब्सेंस होता है, जबकि इन केस ऑफ द टिरोब्रांका यही लोपोपोर्स जो कि है वो प्रेजेंट होते हैं इन द कॉलर रीजन्स। अब अगर इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें ज़्यादातर सेक्चुअल रिप्रोडक्शंस होता है और इनमें डेवलपमेंट बेसिकली इनडायरेक्ट होती है। यहाँ पर टोर्नेरिया लार्वी की फॉर्मेशंस होती है। इनके एग्जांपल में बेलेनोग्लोसिस आते हैं जिसको हम कहते हैं एकोन आर्टांगवाम एंड सेकोग्लोसिस, ये इसकी एग्जांपल है। यहाँ पर बेसिकली सेक्चुअल रिप्रोडक्शंस भी होती है, इसके अलावा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होते हैं जिसमें टोर्नेरिया लार्वी की फॉर्मेशंस भी होती है। इसके अलावा यहाँ पर बेसिकली एसेक्चुअल रिप्रोडक्शंस भी पाया जाता है एंड इनमें जो मेनली एसेक्चुअल रिप्रोडक्शंस की टाइप पाई जाती है इसको हम कहते हैं बर्डिंग। तो बर्डिंग के थ्रू भी इनकी यंगजन की फॉर्मेशंस होती है। यहाँ पर एग्जांपल में है रेप्डोफ्लोरा एंड सेपेलोडिस्कस। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द पाइलम हेमिचॉर्डेटा। Thank you so much.